जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, देवसेना। मित्रों, आज का विषय है मंदिरों का प्रबंधन हिंदू संगठनों को सौंपा जाए। साथियों, नेहरू सरकार ने अपने शासनकाल के दौरान में एक एक्ट पास किया जिसका नाम है हिंदू धर्म दान एक्ट 1951। इस एक्ट के तहत राज्य सरकारों को ये अधिकार दे दिया गया कि वो अपने राज्यों में किसी भी मंदिर को अपने अधीन ले सकते हैं। लेकिन साथियों, ये आदेश केवल मंदिरों पर ही लागू किए गए। इस देश की मस्जिद, चर्च, इन पे इस तरह के कोई आदेश लागू नहीं किए गए। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में इस तरह के दोहरे कानून लागू नहीं हो सकते, लेकिन एक तरह से गैर कानूनी तरीके से उसे कानूनी रूप दे दिया। जब भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो अलग धर्मों के लोगों को विशेष महत्व नहीं मिल सकता। भारत के लिए, इस देश के लिए सभी धर्म और इस कानून के लिए सभी धर्म एक समान हैं। इन धर्मों के लिए भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन मित्रों, ये भेदभाव हुआ और जानबूझ के किया गया, केवल हिंदू मंदिरों को टारगेट करने के लिए, जिससे हिंदू मंदिरों का प्रबंधन सरकार के पास आ जाए और सरकार ने अपने मनमाने तरीके से इन मंदिरों का प्रबंधन किया। और उस प्रबंधन में जो मंदिर में चढ़ावा आता है, जो दान आता है, उस दान का 5 या 6% ही मंदिर के वेतन में या रखरखाव में खर्च होता है। बाकी पैसा वो गैर हिंदू लोगों के विकास पे खर्च करते हैं, राज्य के अन्य कार्यों पे खर्च करते हैं। लेकिन हिंदुओं के दान का पैसा हिंदुओं पे खर्च नहीं किया जाता, जबकि ये दान देने वाले लोग केवल हिंदू हैं और उनका पैसा ना मंदिर के कार्य में काम आता है और ना हिंदुओं के विकास के लिए काम आता है, ना हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के जो मनमाने कानून हैं वो नहीं बनाए जा सकते। उस समय ना तो मीडिया बहुत ज़्यादा जागरूक थी और ना ये सोशल मीडिया था। आम जनता को पता ही नहीं चला कि चुपचाप कौन कौन से कानून बना दिए जाते हैं। जब कानून बन गया, उसके कई सालों बाद फिर से इम्प्लीमेंट किया, जिससे लोग इसका विरोध ना कर सके कि जी ये कानून तो पहले ही बना चुका है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। और स्थिति आज ये है, देश के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं जिनमें करोड़ों रुपए हर साल चढ़ावा आता है, वो धीरे धीरे करके सारे मंदिर सरकार ने अपने कब्जे में ले लिए।
एक ही मंदिर का यदि उदाहरण दिया जाए, तिरुपति बालाजी, इस मंदिर से प्रतिवर्ष 3,500 करोड़ का दान आता है, चढ़ावा आता है, और ये सारा पैसा सरकारी खजाने में जमा हो जाता है। इस पैसे का केवल 7% हिस्सा ही मंदिर के रखरखाव में खर्च होता है। बाकी 93% पैसा सरकार के खजाने में चला जाता है, और वो सरकार इस पैसे को, इस दान राशि को अपने मन मुताबिक खर्च करती है, और दूसरे धर्मों के लोगों को बढ़ावा देने के लिए, महत्व देने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल वहां किया जाता रहा है। मित्रों, ऐसा नहीं हो सकता और ना ही ऐसा होना चाहिए कि एक धर्म के लोगों का पैसा दूसरे धर्मों के विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए खर्च किया जाए। ये कदापि उचित कदम नहीं है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में ये दोहरे कानून बिल्कुल नहीं चल सकते। यदि इस तरह का कोई कानून बनाना था तो सभी धर्मों के धर्म स्थलों के लिए कानून बनाना चाहिए था कि देश के जितने भी धर्म हैं उन सबके धर्म स्थल सरकार के अधीन होंगे, तो एक बार को समझा जा सकता था। लेकिन अन्य धर्मों के मंदिरों को, अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों को इस कानून के तहत शामिल नहीं किया गया। केवल हिंदू मंदिरों को ही निशाना बनाया गया, और एक साजिश के तहत हिंदू मंदिरों को ही सरकार के अधीन कर दिया गया। मित्रों, आप सब इस साजिश को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और आज देश का बहुसंख्यक समाज, जागरूक हिंदू इस बात को अच्छे से जानता है कि हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आज स्थिति ये है, हिंदू के धर्म का पैसा, दान का पैसा हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार और हिंदुओं के विकास पर खर्च नहीं हो रहा है। आज हिंदू समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, और ऐसी स्थिति में देश भर के हिंदुओं में भारी रोष व्याप्त है। मेरी और इस देश के सभी नागरिकों की तरफ से मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं, इस एक्ट, हिंदू धर्म दान एक्ट 1951 को रद्द किया जाए और मंदिरों का प्रबंधन हिंदू संगठनों, हिंदू ट्रस्टों को सौंपा जाए, जिससे वो इस पैसे का इस्तेमाल धर्म के कार्यों में खर्च कर सके, जिससे हिंदू धर्म का उत्थान हो सके, हिंदू धर्म के लोगों का विकास हो सके, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। आज इस देश में सबसे ज़्यादा हिंदू पीड़ित हैं, उनके धार्मिक स्थलों को सरकार ने कब्जा रखा है। तो मोदी सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है, इस काले कानून को रद्द करे और मंदिरों का प्रबंधन हिंदू संगठनों, हिंदू ट्रस्टों, हिंदू संस्थाओं को सौंपा जाए, तभी इस समाज के विकास और कल्याण के लिए कारगर कदम उठाए जा सकेंगे। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।